This function is it is actually known as father of VLOOKUP. Okay, we can do the same. It is also a reference function. Okay, so what is index actually here? Okay, let me explain that. Index is actually what? Index is actually the column name and the row name. समझ में आया? If I talk Yes, about sir. what is the index of this cell, then you will tell me the G10 is the index. समझ में आया? Now, index is a function. Now, what it accepts two things. If I give the row number and the column number, okay, so automatically what it will do, it will give me the value which is available on this particular column number and row number. समझ में आया? Yes, sir. देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है. ये वैल्यू है, मेरे को रो नंबर एंड कॉलम नंबर डालना है, तो इक्वल्स टू हम करते हैं, आई विल राइट इंडेक्स. इंडेक्स लिखने के बाद सबसे पहला बोलता है व्हाट, एरे दे दो. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेबल को ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं. आई गिव द एरे. कॉमा करने के बाद व्हाट इट इज आस्किंग, रो नंबर, सो आई विल गिव द रो नंबर एंड देन द कॉलम नंबर. तो मैंने इसे कॉलम नंबर कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज. अभी देखो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इफ एरर लगा सकते हैं, रिमेंबर. Yes, sir. इफ एरर कर लेते हैं. सो प्लीज एंटर रो नंबर एंड कॉलम नंबर हम लिख देते हैं, कॉलम नंबर. तो अब ये आ गया मेरे को, प्लीज एंटर रो नंबर. तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम गिविंग यू रो नंबर लाइक 4 5 एंड कॉलम नंबर लाइक 4. तो जैसे मैं एंटर करूंगा, देख इसने मेरे को क्या किया, MS ऑफिस दे दिया. अभी MS ऑफिस कैसे आया, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस टेबल. तो रो नंबर इसने क्या किया, सिलेक्ट किया 5. सो 1 2 3 4 5. समझ में आया? एंड देन कॉलम नंबर इज 4. सो 1 2 3 4. तो यहाँ पे देख रहे हो MS ऑफिस आ गया आपका. Yes, sir. मेरा वॉइस आ रहा है ना क्लियर, गड़बड़ नहीं ना हो रहा? No, sir. हाँ, समझ में आया इंडेक्स कैसे काम किया आपका? वेरी सिंपल. Yes, sir. मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलम नंबर रो नंबर दूंगा, देखो ऑटोमेटिकली टैली हो गया. रो नंबर 6 कॉलम नंबर 4. सो 1 2 3 4 5 6 एंड कॉलम नंबर 4. सो 1 2 3 4. इट इज टैली. तो देखो टैली दे दिया ना इसने. समझ में आया? तो ये था आपका इंडेक्स. यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम लोग थोड़ा सा मैच फंक्शन चलते हैं. तो मैच फंक्शन क्या करता है एग्जैक्टली, मैच फंक्शंस गिव यू द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू. अगर मान लो इस कॉलम में आई एम गिविंग यू रानी कुमारी, तो वो क्या करेगा, मेरे को रानी कुमारी का पोजीशन दे देगा, यानी कि रो नंबर 1 2 3. समझ में आया? तो देखो कैसे काम करता है. तो सबसे पहले काम करते हैं, डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं. लेट अस मेक अ लिस्ट सो दैट आई डोंट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन. तो मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया. सो आई हैव द नेम्स. अब मैं मैच फंक्शन लिखता हूँ. देखो, मैच लुकअप वैल्यू. सो आई एम गोइंग टू लुक दिस वन वेयर इसमें मेरे को सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है. रिमेंबर, सिर्फ सिंगल कॉलम हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एंड देन 0 एग्जैक्ट मैच. तो जैसे हम एग्जैक्ट मैच करके एंटर प्रेस करेंगे, अभी एन लिखा, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं रवि कुमार करता हूँ, आई एम गेटिंग 1. इफ आई एम गेटिंग अजय सिंह, आई एम गेटिंग 2, रानी 3, निकिता 4 एंड प्रेरणा 5. समझ? इंडेक्स गिव्स यू द वैल्यू ऑन द row number and column number given by you. समझ में आया? ये समझ में आया आपको? Yes, sir. इंडेक्स क्या करता है, वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है जो आपको रो नंबर और कॉलम नंबर जब आप देते हो तो उस पे जो वैल्यू होगा ना, वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है. और मैच क्या करता है, मैच टेक्स द वैल्यू एंड रिटर्न्स इट्स व्हाट, पोजीशन. समझ में आया? Yes, sir. जैसे यहाँ पे अब रवि कुमार है, मेरे को इसका पोजीशन देखना है, तो हम क्या करेंगे, मैच लिखा, तो आई नीड टू सर्च दिस रवि कुमार वेयर in this array. So I'll just select this single column here and then exact match 0.
अब देखो एंटर प्रेस करते हैं तो रवि कुमार नंबर 1 पे था ना, तो इट गिव मी 1, रानी 3, समझ में आया? प्रेरणा 5। Yes, sir. इज इट क्लियर? सेम चीज ये आपका कॉलम के साथ भी काम कर सकता है। देखो एक काम करते हैं, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, एक बार फिर से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू चेक द सोर्स। इस तरह से हम सोर्स कर लेते हैं। नाउ सी, अब मेरे पास सोर्स ऐसे है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैच लुक दिस वैल्यू फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड देन 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट करते हैं रवि, तो टू दिया, पटना 3, कंप्यूटर 4, 1 1, समझ में आया? इट इज जस्ट गिविंग मी द पोजीशन। क्लियर है फंडा? Yes, sir. ओके, वी लुक अप को मैच हमारा बोली। नाउ लेट अस गो फॉर दिस। इंडेक्स और मैच को हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। नाउ सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है अक्षय सर का मैंने यहाँ पे दे के रखा है, आसिफ सर, विक्रांत सर, राहुल सर, अक्षय सर, करेक्ट? दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. और यहाँ पे मैंने टाइमिंग देख रखा है, तो टाइमिंग को थोड़ा सा मैं ठीक कर लेते हैं। चलो इसको मैं कर लेता हूँ फर्स्ट पीरियड, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, so you are fourth period, fifth period, then sixth period, then seventh period. Now see, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा, विक्रांत सर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे if I select his period number, so it will automatically give me what, the subject का नेम। समझ में आया? हेलो? No, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरा क्या है कि if I'm going to select the टीचर का नाम and the period का नाम, then it will automatically should give me what, the subject का नाम, ठीक है? क्लियर है फंडा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. तो इसको करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कंबाइन बोथ इंडेक्स एंड व्हाट, मैच फंक्शन। Match. तो देखो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स विल रिक्वायर व्हाट, इंडेक्स विल रिक्वायर टू थिंग्स, Row number, column number. Column. रो नंबर एंड कॉलम नंबर, करेक्ट? Column. ओके, रो नंबर एंड Column. चलो रो नंबर एंड कॉलम नंबर। और मैच मेरा क्या करता है? Position of the function. पोजीशन बताता है। तो अगर मैं विक्रांत का पोजीशन दे दूं तो इट विल गिव मी द व्हाट, कॉलम का नंबर, करेक्ट? Yes, sir. एंड इफ आई Yes, फाइंड sir. द रो का पोजीशन, मतलब फिफ्थ का पोजीशन, इट विल गिव मी द व्हाट, रो का नंबर, करेक्ट? तो चलो देखते हैं, सबसे पहले रो का करते हैं। तो मैं मैच फंक्शन आई एम गोइंग टू यूज, व्हाट आई वांट टू सर्च, आई वांट टू सर्च दिस वन, ठीक है, वेयर, हियर, है ना? और Yes, वो sir. एग्जैक्ट मैच होगा। सो इट इज टेलिंग मी कि फिफ्थ मेरा किस पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे है, करेक्ट? अब कॉलम नंबर की बात करते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू सर्च हियर अगेन, मैच। Match. So what I want to search, this, है ना, विक्रांत सर को सर्च करना, where I want to search, यहाँ पे सर्च करना है मुझे, कॉमा, ठीक है, और एग्जैक्ट मैच अगेन। तो मेरे को पता चल गया विक्रांत सर का पोजीशन कौन सा है, 2। Two. अब यहाँ पे देखो कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 2, इफ आई टॉक अबाउट कॉलम नंबर, रो नंबर 5, सो 1 2 3 4 5 एंड कॉलम नंबर, तो एक्सेल आना चाहिए, करेक्ट? हाँ सर। तो अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज द इंडेक्स फंक्शन, आई विल सिलेक्ट द टेबल, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूंगा, रो नंबर दे देंगे, कॉमा, कॉलम नंबर दे देंगे, एंड देन प्रेस एंटर। सी, आ गया? Yes, sir. इफ आई सेकंड पीरियड में राहुल सर का कौन सा क्लास होगा, एक्सेल का, तो देखो सेकंड पीरियड राहुल सर एक्सेल। नाउ व्हाई दिस इज नोन एज द फादर ऑफ VLOOKUP फंक्शन, बिकॉज इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन के साथ क्या था, VLOOKUP फंक्शन के साथ क्या था कि इट इज ऑलवेज सर्चिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, करेक्ट? रिमेंबर, आपको मैंने बताया था रूल्स में कि वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सर्च करेगा, बट दिस इंडेक्स फंक्शन क्या लेफ्ट टू राइट भी सर्च कर सकता है, अप डाउन भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। व्हाई? बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन। So I was saying that why this is known as considered as the father of VLOOKUP, this index and match, because VLOOKUP का आपको याद होगा, मैंने आपको रूल्स बताया था that it only works from left to right, याद है?
ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही सर्च करेगा, Yes, sir. ठीक है, बट इंडेक्स आपको कहीं भी सर्च कर सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। व्हाई? बिकॉज इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, जो भी आप पोजीशन दोगे वो उसको सर्च करके देगा, इसको आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? Yes. So this is index function. Clear, Ifanda?